नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी वैकेंसीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 में संकलित नागपुरी की एक अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीति से संबंधित एक कहानी बिसाही पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य किरदार बिरसी, एतवारी, सोमरा एवं जयराम है, जिसका वर्णन पूरे कहानी में है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे इस कहानी से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीधे कहानी पे आते हैं। कहानी का नाम है बिसाही, जो एक अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीति से संबंधित है। इसके लेखक ओमलता अखौरी जी हैं। कहानी है बिरसी मूड कोराय ले बाँस कर ककई के खोपा में खोसलक और चांदी कर घुघुर लागल खोसगो के आरे पारे खोस लेलक। कहने का अर्थ हुआ कि इसमें एक मुख्य किरदार बिरसी है, जो अपने मूड कहने का अर्थ हुआ सर में कोराय से बाँस कर ककई, जिस कंघी का छोटा रूप होता है जिससे जूं निकाला जाता है, तो उसको वह अपने सर है, जो सर का बाल है, उसमें खोस लेती है और चांदी कर घुघुर लागर खोसगो के आरे पारे खोस ले। जिस तरह से बाल में लगाने वाला तरह तरह के श्रृंगार होते हैं, तो वैसे ही चांदी का एक घुघुर था, उसको वह बिरसी जो है अपने सर पे लगाती है। छोटे एखन आयना में अपन मुँह के देख के मांग में सिंदूर भरलक। कहने का अर्थ हुआ, एक छोटा सा ऐनक था, उसमें बिरसी अपने आप को देखते हुए अपने मांग में सिंदूर भरती है और तनिक बड़ बिंदी बीचे लीलार में लगा लेलक। कहने का अर्थ हुआ, जब सिंदूर लगाती है और उसके साथ ही माथे पे एक बिंदी लगाती है, और वह बिंदी थोड़ा बड़ा होता है। लीलार का मतलब होता है माथा, ठीक है। अब हाथ गोड़ में करुआ तेल धमलक और बाजार जाए के लिए तैयार भे गेलक। कहने का अर्थ हुआ कि वो अब हाथ पैर, गोड़ का अर्थ हुआ पैर, हाथ पैर में वह करुआ तेल यानी कि सरसों का तेल, धमलक का मतलब होता है लगाना, वह लगाती है और बाजार जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब उके अपन सहिया एतवारी ले पठरायक रहे। उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है सहिया। एतवारी और सहिया का अर्थ हुआ फ्रेंड। तो उसकी एक फ्रेंड जो होती है एतवारी, उससे वह मिलने के लिए जा रही थी। बिरसी कर मरद यानी कि उसका पति सोमरा, जिसका नाम है सोमरा, ईटा भट्टा में कमाए के लिए जाए है। वह काम करने के लिए, कमाने के लिए ईटा भट्टा में चले जाते हैं। अब आगे महीना अवैया रहे और वह अब अगले महीना आने वाला था। से ले बिरसी कर मन तो आज कल दिन गिने में लागल रहे, और वह अपने हस्बैंड पति के याद में आजकल सिर्फ दिन गिनने लगती है कि कब वह दिन पूरा हो जाए। गांव में खेत डाड़ रहेला कमाए ले, क्योंकि गांव में जो होता है सबके पास खेत वगैरह होता ही है, जिससे वह कमा खा सकता है। बिरसियो ठीके से कमात खात है और बूढ़ा बूढ़ी सास ससुर के पोसत रहे। कदियो सोमरा कचिया भेजेला। कहने का अर्थ हुआ, कभी कभी जो सोमरा है वह, कचिया का अर्थ होता है रुपया, पैसा भी कभी कभी घर में बिरसी के पास भेजता था। बाकी सोमरा चिट्ठी भेजवाए दे है बिरसी के। बाकी जो है सोमरा चिट्ठी हमेशा बिरसी को भेज देता था। एके बेर सोमरा बगरा कचिया ले के आवी तो गरुमन कीनी। कहने का अर्थ हुआ, जब वह एक ही बार ईट भट्टा जहाँ काम करता है वहाँ से आए तो बहुत ज़्यादा, बगरा का अर्थ हुआ ज़्यादा, और कचिया का अर्थ हुआ पैसा,
तो ज़्यादा पैसा लेके आएगा तो अपना क्या खरीदेगा, हर खरीदेगा और अपना बैल खरीदेगा। एखन तो अध बटैया में खेती बाड़ी होवेला तो आधा बाटा भेटेला। कहने का अर्थ हुआ अभी तो हम लोग साझेदारी में खेती करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को सिर्फ आधा हिस्सेदारी मिलता है। आपन हर गरु रही तो अपने से खेती करे में बगरा फायदा है, सेहेले सोमरा कमाएक जाए है। कहने का अर्थ हुआ जब अपना हर बैल हो जाएगा तो हम लोग खुद से अपने खेत पे काम करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा फायदा होगा। गरु का अर्थ होता है बैल। घर दूरा और बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप के देखे के लिए बिरसी घरे रह गेलक। जब वह कमाने चला जाता है तो बिरसी उसके साथ नहीं जाती है, क्योंकि जो सोमरा होता है उसकी माँ बाप का उसको ख्याल रखना होता है। इस वजह से बिरसी घर पे रह जाती है। आगे देखते हैं। सपैर सपराय के बिरसी बैठल है और एतवारी कर आसरा देखत है, काल एतवारी नी आवत है। कहने का अर्थ हुआ जब वह बिरसी तैयार हो जाती है, तैयार होके बैठ जाती है तो देखती है कि अभी तक उसकी जो फ्रेंड होती है एतवारी, वह अभी तक उसके यहाँ नहीं आई है बाजार जाने के लिए। काल सांझे संगेहे बाजार जाए ले बतियाए रहे, अब एखन ले काहे नी आवत है। कहने का अर्थ हुआ शाम में ही एतवारी बोली थी कि कल हम तुम्हारे साथ बाजार जाएंगे। यह बात करके वो गई थी, लेकिन अभी लेट हो रहा है और वो नहीं आ रही है। जायक में देरी भय, फिर सांझ होवी तो आवक में भी देरी होवी। यह सोच कौन रही है? बिरसी सोच रही है कि यह देर कर रही है तो हम लोग को बाजार जाने में भी देरी होगा और फिर बाजार से लौटने में भी देर हो जाएगा। फिर सांझ बेरा पानी बासन रांधे बाटेक में देरी होगी, और जब बाजार से हम लोग को आने में देर हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग को खाना वगैरह बनाने में भी देरी होगी। यह सब सोच सोच के बिरसी अकबकात रहे। यही सब उसके मन में चलता है और वह परेशान होने लगती है। अब एतवारी घरे जाए के देख लेवे के चाहिए। यही सोच के वह सोचती है कि अब चलो हम ही को खुद एतवारी के घर जाना चाहिए और देखना चाहिए किस लिए लेट हो रहा है। सोचते कि एतवारी नहीं जाए तो दोसर संग मन संगे उके बाजार जाए खोवी, नी तो हफ्ता भर कर तेल नोन तियन मन कैसे आवी। यही वह सोचते जा रही है कि अगर एतवारी अगर बाजार नहीं जाएगी तो हम किसी दूसरे के साथ चले जाएंगे, क्योंकि अगर हम बाजार आज नहीं जाएंगे तो हमें जो हफ्ता भर का जो सामान होता है जैसे तेल नमक और सब्जी वगैरह हम कैसे लाएंगे। वो बिरसी का घर झटपट जायक लागल। वह बिरसी के घर तुरंत में स्पीड में वो जाने लगी। एतवारी घर बटे से मूर्खे गुल सुनात रहे। कहने का अर्थ हुआ जब वह बिरसी एतवारी के घर तरफ जाने लगी तो उसे बहुत ज़्यादा हल्ला सुनाई देने लगा, शोर सुनाई देने लगा। कहने का अर्थ हुआ मूर्खे गुल का मतलब कि बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देने लगा। बिरसी जल्दी जल्दी जाए लागल और वह शोर सुन के जल्दी जल्दी जाने लगी। एतवारी कर घर से रोवा कांदी सुनात रहे, और जब वह एतवारी के घर के आसपास पहुंची तो उसे रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रहे थे। बिरसी कर जीव एकदम से धड़के लागल और यह शोरगुल सुन के बिरसी का जो दिल है वह एकदम धड़कने लगता है। का भेलक, यही सोच के कि क्या हो गया उसके घर में जो इस तरह की आवाज़ शोर आ रही है। काले एतवारी कर घरे रोवा कांदी होवा थे, मतलब किस कारण से उसके घर में यह शोरगुल हो रहा है। बिरसी झपट के कुत्ते बदकते एतवारी कर घर गेलक, और जब यह आवाज़ सुनती है तो वह कूदते दौड़ते हुए एतवारी के घर पहुंच जाती है। हुआ देखा थे तो एतवारी अपन छुआ के
छौआ का अर्थ हुआ बच्चा, छौआ के कोरा, कोरा का अर्थ हुआ गोदी, और पोटराना का अर्थ हुआ हक करना। एतवारी अपन छौआ के कोरा में पोटराए के मूर्खे कांदत है। मूर्खे का अर्थ हुआ बहुत ज़्यादा और कांदत है का अर्थ हुआ बहुत ज़्यादा रो रही है। कांदत का अर्थ है रोना। छौआ लार पुआर भेज आए है, कहने का अर्थ हुआ छौआ जो है, बच्चा जो है वह उसके मुंह से लार वगैरह टपकने लगता है। आँख फाटल तैर और सांस तनी मनी धुकुर पुकुर चलत है। उसके मुंह से लार टपक रहा है, आँख एकदम फटा हुआ है और सांस जो है वो थोड़ा मोड़ा चल रहा है। बिरसी भीड़ के ढकलते धकियाते एतवारी ठन पहुँचलक। जब वह देखती है कि वहाँ पे भीड़ जमा हो गया है तो वह भीड़ को ढकेलते हुए, भीड़ को हटाते हुए एतवारी के पास पहुँच जाती है। कौन? बिरसी। और वह पहुँच के बोलती है, का भेलक सैया? वह पूछती है क्या हो गया, इके का भेलक, इसको क्या हुआ, इस बच्चे को क्या हुआ? कह के बिरसियो कांदे लागलक। मुदा छौआ ना बोलत है ना कांदत है। जब वह बिरसी पूछती है क्या हुआ सैया, इस बच्चे को क्या हुआ, कह के बिरसी भी जब रोने लगती है, लेकिन इस दौरान भी जो बच्चा था ना तो बोल रहा है और ना ही रो रहा है। उसने अचेत पड़ल है और वह वैसे ही बेहोशी के हालत में है, अचेत है। क्यों पानी लाना नहीं, और वह बोल रही है कोई पानी लाओ, इस बच्चे को पिलाने के लिए कोई पानी लाओ। छौआ के पियावा और इसे पिलाओ। छाती पीट पीट के एतवारी कांदे लागलक और एतवारी जो है वह अपना सीना पीट पीट के रोने लगती है। बिरसियों के नी सहालक ओहो कांदे लागलक। जब उसकी फ्रेंड एतवारी जब रोने लगती है तो बिरसी से भी यह बर्दाश्त नहीं होता है और बिरसी भी रोने लगती है। काइले छौआ के बिरसी कतना खिलाए रहे। बिरसी अपने मन में सोच रही है कि कल ही इस बच्चे को हम कितना खिलाए थे। एतवारी कर नैहर और उकर नैहर एके गांव में है। कहने का अर्थ हुआ जो एतवारी है और बिरसी दोनों का मायके एक ही जगह पे है, एक ही गांव में है। दुयो छोटे है बेरा कर सहिया जोराल रहे से चलते एतवारी कर छौआ से प्रेम रहे बिरसी के। कहने का अर्थ हुआ दोनों बचपन में ही एक दूसरे से फ्रेंडशिप करते हैं। इस कारण से एतवारी का जो बच्चा होता है उससे बिरसी को भी प्रेम होता है, लगाव होता है। छौआ के बराबर खिलात कुरात रहे बिरसी। इसी कारण से बिरसी हम बच्चा को हमेशा क्या करती थी, खिलाती थी और उसे इधर उधर घुमाती भी थी। छौआ के याद कर कर के बिरसी कर मन में बड़ा दुख भेलक और वह बच्चा को यही सब जो अपना जो खिलाती थी, अपना जो इधर उधर घुमाती थी, उसे याद कर कर के उसे बड़ा दुख हो रहा था। सांझ बेरा कैसनो कैसनो कर के बिरसी अपन घरे आलक और जब वह दिन भर एतवारी के घर में रह जाती है इस हालत में, और वह जब शाम होता है, सांझ का अर्थ होता है शाम, और शाम को वह किसी तरह से अपने घर आती है। काल सांझ बेरा से एतवारी कर छौआ के दिशा होवे लागलक और जो शाम का समय था उसी समय से एतवारी का जो बच्चा होता है उसको दिशा होने लगता है, यानी कि उसे लैट्रिन होने लगता है, उसे लूज मोशन हो जाता है। रात भर दिशा और उल्टी होते रहलक और यह रात भर ऐसा दौर चला, उसे उल्टी और लूज मोशन रात भर हुआ। गांव में दागदर ना वैद्य से ओझा मती कर फेरा में छौआ के कोनो दवाई बीरो नी भेलक और उल्टी दिशा होते होते छौआ दोपहर तक नी बाँचलक। गांव में, कहने का अर्थ हुआ गांव में उस वक्त ना तो कोई डॉक्टर था, डागदर कहने का अर्थ हुआ डॉक्टर, ठीक है, और वैद्य मतलब कि वैद्य जो होता है उसके जो हम लोग को इलाज करता है उसे वैद्य कहते हैं, तो वह वैद्य भी नहीं था। और यहाँ इस गांव में ऐसा रिवाज था कि किसी भी को कुछ भी हो वो लोग ना तो डॉक्टर के पास जाते थे और ना ही वैद्य के पास जाते थे। वो लोग किसके पास जाते थे, ओझा मती के पास जाते थे और वहाँ पे
झाड़ फूँक वगैरह करवाते थे। और ऐसे ही करते करते क्या हुआ कि रात भर वो हुआ और उसके कारण दोपहर तक बच्चा मर जाता है। नी बाँचलक, दोपहर तक छुआ नी बाँचलक, मीन्स कि दोपहर तक बच्चा का मृत्यु हो जाता है। बिरसी सोचलक कि झाड़ फूँक कर बदले डोली भरिया करके शहर ले जाए रहे और कोनो दवाई बीरो होतक तो छुआ बाँच जातक। बिरसी सोच रही है कि अगर यह लोग जो झाड़ फूँक के चक्कर में ये लोग जो पड़ गए, अगर इसको छोड़ के अगर ये लोग डोली और भरिया, कहने का अर्थ हुआ कि उस वक्त उस गांव में ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा नहीं थी, यानी कि गाड़ी वगैरह नहीं था, तो लोगों को डोली में भर के ही इधर से उधर ले जाया जाता था। अगर बच्चा को भी डोली में भर के अगर हम लोग शहर तक ले जाते और दवा बीरो करते तो हो सकता है बच्चा जो है वह बच जाता। उकर नैहर से तो शहर भीरे ही रहे, और जो बिरसी है उसका जो मायके है वह शहर के एकदम करीब था। गवैया मनक कोनो भेले से डॉक्टर से दवाई बीरो करवात रहे, मुदा हियाँ गाँव में डॉक्टर ठीन जाबे नहीं करेला। और बिरसी यह सोच रही है कि मेरे गांव में, मेरे मायके में तो किसी को भी कुछ होता था तो हम लोग सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते थे और दवा बीरो करते थे, लेकिन यहाँ इस गांव में, उसके ससुराल में किसी को भी कुछ भी हो जाए वह लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। बस कोनो होई और झाड़ फूँक ओझा मती करे लागबे, और कुछ भी होता था वो लोग सिर्फ झाड़ फूँक ओझा मती इत्यादि करने लगते थे। एहे तैर गेलक साल गांव कर जवान छोड़ी मोर सिरालक, और इसी तरह साल भर बीत जाता है और गांव का जो जवान लड़की होती है वह लोग सब मर के ख़त्म होने लगती है, बोखराते बोखराते, मतलब कि उसका तबीयत खराब हो रहा है और वो लोग मरते जा रही है। का जानी एहो छुआ के राइते बेरा दवाई बीरो होतक तो बाँच जातक, और यह यही सोच रही है कि अगर इस बच्चा को भी दवा बीरो होता तो यह बच जाता। कैसन बढ़िया छुआ रहे, कैसे एके रात में सिराय गेला, मतलब कि यह कितना, कहने का अर्थ हुआ यह कितना अच्छा बच्चा था और एक ही रात में यह मर गया। उकर मुँह के तो बिरसी के बिसराले नी बिसरे, मतलब कि कहने का अर्थ यही हुआ कि वह उसके याद को बिरसी अपने मुंह से बार बार बोलते जा रही है और वह भुला नहीं पा रही है। बिसरी का अर्थ है भुलाना, ठीक है, कि वह भुला नहीं पा रही है उस बच्चे को। रात बेरा बिरसी के कोनो नी खियालक, उसने कांदते कलपते सुइत गेलक, और यही सब सोचते बिरसी रात को खाना नहीं खाती है और वैसे ही रोते तड़पते वह सो जाती है। बिहनिया उठलक बिरसी तो धान कूटेक रहे, अपन जीव एकला रहतक तो कोनो नी करतक। अगर यही जब सुबह उठी बिरसी तो धान कूटने लगती है। अगर वह सोच रही है कि अकेला सिर्फ हम रहते तो ये सब नहीं करते, बाकी बूढ़ा बुढ़िया सास ससुर के कातर भूखे प्यासे छोड़ी, और यह सोचने लगी कि अगर हम अकेले रहते तो यह सब नहीं करते, लेकिन जो यहाँ बूढ़ा बुढ़िया सास ससुर जो मेरा है उसको हम कैसे अकेले छोड़ दें, कैसे भूखे प्यासे छोड़ दें। से कह के बिरसी धान कूटे लागलक, और यही सोच के बिरसी धान कूटने लगती है। अब कैसनो कर के राइंद बाँट के एतवारी घरे जाए ले सोचलक, और यह यही सोच रही है कि अब हम किसी तरह से जल्दी जल्दी खाना बना के एतवारी के घर जाने लगेंगे। यह सिर्फ सोच रही थी। एतवारी के कैसे समझाई बिरसी कर तो अपन जीव समझत नखे, बाकी जायक तो होबे करी। यह सोच रही है कि एतवारी को अब जो है हम कैसे समझाएं, यहाँ तो खुद हम अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं अब, लेकिन क्या करें, जब ये भी हालात है तब भी हमें उसके पास जाना होगा क्योंकि वह मेरी फ्रेंड है।
झट झट करके चूल्हा में आग जोड़लक। आग का मतलब आग है और आग जोड़लक का मतलब है जलाना। जेकर में कि खाएक बनाएक पारे, जल्दी से वह आग जलाई और खाना बनाने लगी। अचके बिरसी सुनलक और जब यह आग जलाई चूल्हे पे तो वह अचानक कुछ आवाज़ सुनती है। अपने दूरा ठन बड़ी गुल होवत है। क्या सुनी कि अपने उसके दरवाजे पे बड़ा शोर शराबा हो रहा है। अब क्या शोर शराबा हो रहा है आगे देखते हैं। अचकाय के बिरसी के बाहरे निष्कलक तो सब उकर पर ढेला पत्थर मारे लागल। जब वो अचानक इस तरह का शोरगुल सुन के अपने दरवाजे से निकलती है तो लोग अचानक में उसे क्या करते हैं, जो ढेला है और पत्थर, कंकड़ और पत्थर मारने लगते हैं। सब गुल करत रहे कि और सब चिल्लाने लगते हैं कि मार के मुराय देवई के, और सब यही बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि इसे मार के मरा दो। ई गांव के खराब कर दे, मार के इसे मरा दो, नहीं तो यह इस गांव को खराब कर देगी। क्यों कहते ये डाइन है के बिसाही है, एतवारी कर छुआ के खिलाए खिलाए के उकर जान एहे ले है। और लोग चिल्ला चिल्ला के यह भी कह रहे हैं कि यह डाइन है, यह बिसाही है, जो एतवारी का जो बच्चा है उसे खिला खिला के यही मार दी है। बिरसी तो अकबकाय के ठाड़ होलक से उकर गोड़ के जमझाई देलक। कहने का अर्थ हुआ जब यह सब वह सुनी कि वह डाइन है, बिसाही है, तो वह जिस वक्त जहाँ पे खड़ा रहती है, ठाड़ का मतलब खड़ा, वहाँ खड़ा रहती है तो उसका जो पैर है, गोड़ का अर्थ होता है पैर, वह जम जाता है, वहाँ से वह हट नहीं पाती है। यह सब सुन के इस तरह का जो बदनामी हो रहा है, इसे वह सुन के वह हट नहीं पाती है। ईसन काले कहत है ईमन, और यही सोचने लगती है कि यह लोग जो है ऐसा क्यों कह रहे हैं। उके कोनो समझ में नहीं आवत रहे और उसको कुछ समझ में भी नहीं आता है। भीड़ में सब तो उकर आपने रहे, बाकी का भेलक ईमन के। भीड़ में जो भीड़ था वह सब उसका अपना ही था, फिर भी वो लोग को क्या हुआ जो इस तरह के बदनाम, इस तरह के उलझन हम पे लगा रहे हैं। सब कर से बेसी जे गुल करत रहे और सबसे ज़्यादा जो शोर कर रहे थे, जो चिल्ला रहे थे, गुल का अर्थ होता है चिल्लाना, इके मुराय देवा उ जयराम, इके मुराय देवा उ जयराम रहे जेकर ठेन उ मनक खेत बंधा राखल रहे। और कहने का अर्थ हुआ वह जो सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा था उसका नाम जयराम है, और जयराम वही आदमी है जिसके जगह पे ये बिरसी लोग का जो खेत है वह बंधा था। बंधा का अर्थ होता है कि कुछ पैसा दे, जब तक वो पैसा वापस नहीं करेगा तब तक वह खेत उस पर करता है। और जयराम को के पास जो खेत था उसको बिरसी लोग पैसा दे के उसका जो बंधा था उसको हटा देते हैं और अपने अंडर में ले लेते हैं उस खेत को। इसी कारण से वह दुश्मनी निकाल रहा था और बड़ा मुश्किल से उकटन खेत के छोड़ाए रहे ईमन। और कहने का अर्थ हुआ कि जयराम जो खेत को बंधा लिया था, बंधा रखा था जयराम के पास, और जयराम को ये लोग बिरसी लोग पैसा दे के अपना खेत छुड़ा लेते हैं। जयराम उकर बटे अंगूरी देखाए के कहत है, इके मोराव इके जियाक नखे, नी तो कतना के खाई जाए गांव में। कहने का अर्थ हुआ कि जो जयराम था वह जयराम उसके तरफ अंगुली दिखा के, अंगूरी का अर्थ हुआ अंगुली दिखा के कह रहा है इसे मार दो, नहीं तो यह कितना लोगों को इस गांव में खा जाएगी। ठीक है। देखला नी कायल एतवारी कर छुआ मोरत रहे, तो ये सिंगार पटार करके आए रहे मारई के। और जयराम कह रहा है कि आप लोग देखे ना कि कल जब एतवारी का बच्चा मर रहा था उस वक्त वह पूरी तरह से श्रृंगार से सजी हुई, सज धज के वो आई थी। तो इसका क्या अर्थ होता है कि इसी कारण से ये बिसाही है, डाइन है, इसको मार के मरा ही दो। लेकिन हम लोग जानते हैं दोस्तों कहानी में कि वह बाजार जाने के लिए तैयार हुई थी और यही अंधविश्वास लोगों को मार देता है। और सब छोट बड़ उकर पर ढेला पत्थर मारे लागल
और जितना भी वहाँ पे छोटा बड़ा लोग थे वो सभी लोग उस पे पत्थर चलाने लगते हैं, पत्थर से मारने लगते हैं। कतना बिरसी कर गत्तर में लागलक, और कितना पत्थर जो है उसके पीठ पे लगता है। गत्तर का अर्थ होता है पीठ, उसके पीठ पे लगा और कितना पता न थे, और उसको कितना जो पीठ पे लगा उसको पता भी नहीं चला। पत्थर तैर वो ठड़हाल है, और वह पत्थर की तरह एक जगह वो खड़ी थी। मुंह से लहू चूए लागलक, और उसके मुंह से, बिरसी के मुंह से जो लहू है यानी कि खून उसका मुंह से गिरने लगता है। तो उकर साइज खींच के उके घर भीतरे करलक, और जब इस तरह की वो खड़ी हो जाती है एक जगह, तो उसकी जो सांस होती है बिरसी की, उसे वह खींच के उसको घर के अंदर ले जाती है और दूरा ढाँप देलक। और जब वो खींच के अंदर ले जाती है और अपना दरवाज़ा को बंद कर देती है। अब की कोनो होवी गांव में तो इके मुराइये देवक, और बाकी लोग वैसे ही चिल्ला के बोल रहा था कि अब दोबारा कभी भी गांव में कुछ भी होगा तो इसे मार के मरा ही देंगे। कई के सब चल गए, और यही बोलते हुए सब लोग चले गए। बिरसी मूड धैर्य के मूर्खे कांदा थे। यह सब सुन के बिरसी अपना सर पकड़ के रोने लगती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। कैसन अछरंग उकर पर लागत है गवैया मने, वो तो कोनो नी कह रहे। और वह सोच रही है, बोल रही है कि कैसा मेरे पे इल्ज़ाम गांव वाले लोग लगा दिए हैं, जबकि वह तो कुछ भी नहीं की है। रात भेलक तो बिरसी कर ससुर कहलक, बोहरिया तोहरे आपन नैहर चल जावा। और जब रात हुआ तो जो बिरसी का ससुर है वह बिरसी को बोल रहे हैं कि तुम अपने मायके चली जाओ। ई जयराम कर बदनामी है, वो खेत छोड़ाल कर खिसे, फिर कोनो बहाना कर के गुल और मारा पीटी करी। और उसके ससुर बोल रहे हैं कि यह जयराम का बददिमागी है, यानी कि वो उसके दिमाग का उपज है। जिस तरह से हम लोग उससे खेत छुड़ाए हैं तो वह उसी का बहाना करके वो फिर से कुछ ना कुछ बहाना करके तुम्हें मारने पीटने आएंगे। साइसो सुझालक, बेटी तोहरे तो हमर बड़ा सेवा करला, अब हमरे कोनो तैर रह ले। और उसकी सास भी बोली, हाँ बेटी तुम हम लोग की सेवा में किसी भी तरह के कोई कमी नहीं की है, लेकिन इस तरह के हालात में तुम यहाँ मत रहो और अपने मायके चली जाओ। अब हम लोग किसी तरह अपना काम गुजारा कर लेंगे। बिरसी कर गत्तर बुखार से ढिपल रहे, और इस तरह के जब हालात होता है, उसे मारपीट होता है, तो बिरसी का जो पीठ होता है वह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि उसे क्या होता है, फीवर होता है। बुखार का अर्थ है तबीयत खराब, फीवर, और ढिपल का अर्थ होता है गर्म। मूड में बहुत चोट लाग रहे, मुँह फूल जा रहे, और उसके जो सर में है बहुत ज़्यादा चोट लगा था, और उसकी मुँह भी फूल गया था। 2 दिन खाल पियाल बिना गत्तर में कोनो बैल नहीं बुझात रहे, और वह 2 दिन से ना तो खाई थी और ना पिए थी। इस तरह से उसे किसी भी तरह का ताकत नहीं मिल रहा था। बाकी उसने में एगो ओढ़ना धैर्य के चुप का चोरी अंधरिया रात में बिरसी चलत जात रहे। कहने का अर्थ हुआ कि इस तरह का उसके शरीर पे एक भी ताकत नहीं था, एनर्जी नहीं था, लेकिन वह अंधरिया रात में, अंधरिया रात कहने का अर्थ हुआ जो अंधेरी रात हो, उसमें वह चोरी छुप के, सबसे छिप के, और रात में ही वह निकल जाती है अपने मायके जाने के लिए। डहर में कोनो नी सूझत रहे, और वह जब रास्ते में जाती है तो उसे कुछ भी चीज़ दिखता नहीं है। बीच डहर में जंगल पड़ी, बाघो सियार आवेला कोनो बेरा, मुदा बिरसी कल चलल जात रहे। और वह जो जंगल, उस जब वो मायके जा रहे थे तो बीच में जंगल भी पड़ता, और वहाँ बाघ, सियार वगैरह वगैरह बहुत सारे जानवर होते। फिर भी इन सब के परवाह किए हुए बिना बिरसी आहिस्ता आहिस्ता, कल का मतलब हुआ आहिस्ता आहिस्ता चले जा रही थी। आँख में एखनो ले एतवारी कर छुआ कर मुँह किंदरत रहे, और वह जब जा रही थी तो उसे सिर्फ और सिर्फ उसके आँखों में एतवारी का जो बच्चा था वही उसके दिलो दिमाग में छाया हुआ था।
और कान से सुनात रहे और उसके कानों में भी वही आवाज़ गूंज रहा था, इके मुराद व, और उसके कान में यही आवाज़ गूंज रहा था जो उस दिन उसके घर के सामने शोर शराबा होता है, वही आवाज़ गूंज रहा था कि इसे मुरा दो, मार दो, एतवारी कर छुआ के यह खाए है, यह बिसाही है के बिसाही है के। कहने का अर्थ उसके कानों में यही आवाज़ गूंज रहा है कि इसे मार दो, क्योंकि यही एतवारी के बच्चा को खा गई है। बिरसी कर दिमाग सुन होवे लागलक। जब यह सब उसके दिमाग में चल रहा था तो उसका दिमाग एकदम कान जो होता है वह सुन हो जाता है। आँख कर आगू में अंधरिया घिरे लागलक, और उसके आँखों के सामने जब वह सुन हो जाता है तो उसके आँखों के सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह के कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।